बैक वन में 3 रेड बॉल है। बच्चे लोग थोड़ा रुक जाइए, बोलते नहीं है। एग्जाम्पल सिस्टम पढ़ो। Bag 1 contains 3 red and 4 black balls. देखिए बेस थ्योरम देखिए, बैक वन में आपका कितना 3 red ball and 4 black ball. 3 रेड बॉल और क्या 4 black ball. 4 ब्लैक बॉल। ओके, Bag 2 में 5 red ball और 6 black ball. बैक टू में कितना 5 red ball, 5 रेड बॉल। 6 black ball. ओके, ये 6 ब्लैक बॉल। ओके, 1 ball is drawn at random from one of the हाँ, 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द रैंडम bag and it is found to be red. Find the probability that it is drawn from bag 2. अच्छा देखिए, यहाँ पर हमें बेस थ्योरम निकालना है रेड बॉल का और दैट इज फ्रॉम बैक 2 का निकालना है। ओके, तो पहला है ये वाला, बैक 1 को ए ले लीजिए, बैक 2 को बी ले लीजिए। ओके, और इसमें लिखना बहुत जरूरी है। लिखिए ए क्या है, पहला बैक सिलेक्ट होता है, उसके बाद रेड बॉल सिलेक्ट होता है। ओके, ए क्या इंक्रीमेंट लिखिए, सिलेक्टिंग क्या, ये 6 मार्क आता है, सिलेक्टिंग बैक 1। ओके, ये सिलेक्टिंग बैक 1। बी एक इवेंट लिखिए, सिलेक्टिंग बैक 2। ओके, सिलेक्टिंग बैक 2। ओके, ठीक है। अच्छा सुनिए, अगर ये 3 बैग, अच्छा प्रोपाइड ऑफ द ए कौन बोलेगा, आपका प्रोपाइड ऑफ द ए सिलेक्टिंग बैग ए। अगर आप 3 बैग होता तो 1/3 होता, और एक बैग होता तो ये 1/3 होता, और एक बैग होता तो 1/3, और 4 बैग होता तो पहला बैग को सिलेक्ट करेगा, उसके बाद बॉल को सिलेक्ट करेगा। ओके, यहाँ पर है जो बेस थ्योरम में पहला बैग को सिलेक्ट होगा, उसके बाद जाके बॉल को सिलेक्ट होगा। ठीक है, तो पहला प्रोपाइड ऑफ द सिलेक्टिंग बैग 1 ये 1/2 होगा। ओके, अगर 3 बैग होता तो 1/3, 4 बैग होता तो 1/4। पहला बैग को सिलेक्ट करता है, प्रोपाइड ऑफ द सिलेक्टिंग बैग 1, और प्रोपाइड ऑफ द सिलेक्टिंग योर बैग 2 ये भी 1/2 है, पहला बैग को सिलेक्ट कर रहा है। ओके, उसके बाद वो बैग में रेड बॉल को सिलेक्ट कर रहा है। ओके, उसके बाद रेड बॉल का सिलेक्ट कर रहा है। ये है आफ्टर सिलेक्टिंग बैग 1, ये एक तो इवेंट ले लीजिए रेड बॉल। ओके, यहाँ पर ये एक तो इवेंट लिखिए रेड बॉल, सिलेक्टिंग द रेड बॉल। यहाँ पर लिखिए ये एक तो इवेंट सिलेक्टिंग, ये लिखना है सिलेक्टिंग रेड बॉल का ऊपर है। ठीक है, तो ये इसका मीनिंग है, इसका मीनिंग है आफ्टर सिलेक्टिंग, सुनिए, आफ्टर सिलेक्टिंग बैग 1 यू आर सिलेक्टिंग द रेड बॉल। तो बैग 1 का रेड बॉल कितना है, ये 3/7। हम रेड बॉल का पर ही क्वेश्चन पूछा है बेस थ्योरम, तो इसका मीनिंग यहाँ पर भी लिखेंगे, नहीं तो आपका मार्क्स कटेगा। ये इसका लिखेंगे, इसका ये क्या है, ये ए गिवन दैट ए, इसको बोलते हैं ए गिवन दैट ए, और ये भी बोलते हैं आफ्टर सिलेक्टिंग बैग 1, आफ्टर सिलेक्टिंग बैग 1 सिलेक्टिंग रेड बॉल। ओके, ये सब कुछ रखेंगे आप, नहीं तो मार्क कट जाएगा आपका। ओके, 6 मार्क आता है। ओके, नेक्स्ट वाला और भी क्या हो सकता है, बैग 2 में हमारा पहला बैग को सिलेक्ट करता है, उसके बाद उसी बैग का रेड बॉल सिलेक्ट करता है, और सेकंड बैग का भी रेड बॉल सिलेक्ट करता है, कभी कभी ब्लैक बॉल भी देता है, जो बॉल बोलता है उसी का ही होता है। ये क्या है, इसका मीनिंग क्या है, आफ्टर सिलेक्टिंग द बैग बी यू आर सिलेक्टिंग द रेड बॉल। तो बैग बी में रेड बॉल कितना था, ये 5/11, और इसका मीनिंग भी आपको लिखना है, इसका मीनिंग भी लिखना है कि इसका मीनिंग क्या लिखना है, ये सभी का मीनिंग आपको लिखना है, नहीं तो मार्क्स कटेगा। ये है आफ्टर सिलेक्टिंग बैग 2, आफ्टर सिलेक्टिंग बैग 2 या सिलेक्टिंग द रेड बॉल, ये एक इवेंट है, ये एक इवेंट है सिलेक्टिंग रेड बॉल। ओके, आफ्टर सिलेक्टिंग बैग 2 वी आर सिलेक्टिंग रेड बॉल। ओके, वी आर सिलेक्टिंग ओके रेड बॉल। ठीक है, तो देखिए ये आपका ये, तो बेस थ्योरम ये टोटल प्रॉपर्टी है। आप
आपका ये टोटल प्रोबेबिलिटी है बैग 1 और बैग 1 का रेट, और ये बैग 2 का रेट। इसमें से एक का किसी का पूछा है, एक का फेवरेबल आउटकम पूछा है। ओके, ये लिख दिए बच्चे, ये लिख दिए। अच्छा, उसके बाद हमारा क्या है, ये आपका टोटल प्रोबेबिलिटी है। नीचे आपका टोटल प्रोबेबिलिटी रहेगा कि बैग 1 सिलेक्ट करेगा और आफ्टर सिलेक्टिंग बैग 1 उसका रेड बॉल सिलेक्ट करेगा, ये इंटू ये प्लस। ओके, और क्या रहेगा, बैग 2 सिलेक्ट करेगा, आफ्टर बैग 2 सिलेक्ट करने के बाद वो रेड बॉल सिलेक्ट करेगा। ओके, ये आपका टोटल प्रोबेबिलिटी है। अच्छा, आपका फेवरेबल आउटकम क्या है, बोलिए। फेवरेबल आउटकम बैग 2 का रेड बॉल। बेस थ्योरम किसका पूछा है, बेस थ्योरम पूछा है। ये आपका फेवरेबल आउटकम बैग 2 का रेड बॉल हमें पूछा है। बैग 2, पहला बैग 2 सिलेक्ट करेगा, आफ्टर सिलेक्टिंग बैग 2 का रेड बॉल, हमें ये फाइंड करना है। ये आपका ये है, और बेस थ्योरम ऐसा उसका लिखा जाएगा, पहला बैग 2 का रेड बॉल। और ये बात है, ये हमें निकालना है, बैग 2 का रेड बॉल निकालना है। और ये और ये हमेशा उल्टा रहता है, ये और ये हमेशा उल्टा रहता है। ओके, तो ये आफ्टर सिलेक्टिंग द बैग 2 सिलेक्टिंग द रेड बॉल, और ये सिलेक्टिंग द बैग 2 गिवन दैट, इसको गिवन दैट भी बोलते हैं, गिवन दैट रेड बॉल। ओके, ये आपका फेवरेबल आउटकम है, बैग 2 का रेड बॉल, ये आपका टोटल नंबर आउटकम है। तो फेवरेबल आउटकम क्या है, 1/2 इंटू 5/11, 1/2 इंटू 5/11 बैग 2 का रेड बॉल। और टोटल आउटकम क्या है, ये 1/2 इंटू 3/7 प्लस 1/2 इंटू 5/11। ठीक है, ये अच्छा, हमेशा कॉमन लेके कीजिए, हमेशा कॉमन लेके कीजिए। ऊपर नीचे 1/2 कॉमन आ जाता है, हमेशा कॉमन लेके कीजिए, जल्दी बनेगा। यहाँ पर 1/2 कॉमन लीजिए, ये 3/7 और ये 5/11, यहाँ पर 1/2 इंटू 5/11, हमेशा कॉमन लेके कीजिए। ये कट जाएगा, 1/2 कट जाएगा, ये 5/11, इसका एलसीएम लीजिए। 3/7 और 11, ये 5/11 का एलसीएम लीजिए, इसका एलसीएम 77 आएगा। ठीक है, 11 3 33 और 7 5 35, ये 5/11 उल्टा का मल्टीप्लाई कीजिए, 77 बाई 8 कीजिए, 5 3 8, ये 68, ये काट दीजिए। दैट इज आपका आंसर जो है 35/68, और काटेगा तो काट दीजिए। आंसर थोड़ा चेक कीजिए, एग्जाम्पल क्वेश्चन था आपका, इसका आंसर क्या आया चेक कीजिए। ओके, ये बच्चों 6 मार्क का क्वेश्चन है आपका। यहाँ पर लिखेंगे कि ये बैग 2 बैग था, इसलिए 1/2 है, और ये तुम्हारा देखिए 35/68। ओके, इसी तरह और एक क्वेश्चन कीजिए, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो, क्या दिया क्वेश्चन नंबर 2। The bag contains 4 red ball and 4 black ball. अच्छा ठीक है, तो रुकिए। हाँ, ए बैग कंटेंट्स, बैग 1 में 4 रेड बॉल 4 ब्लैक बॉल, 4 रेड बॉल 4 ब्लैक बॉल। ओके, 4 ब्लैक बॉल, अच्छा हो। बैग 1 में 4 रेड बॉल 4 ब्लैक बॉल, उसके बाद बैग 2 में 2 रेड बॉल 6 ब्लैक बॉल, 2 रेड बॉल 6 ब्लैक बॉल, ये 6 ब्लैक बॉल। ओके, और वन ऑफ द 2 बैग इज सेलेक्टेड। कभी कभी बैग 3 भी देगा बच्चों, कभी कभी बैग 3 देगा, तो अगर सिलेक्टिंग प्रोवाइड द बैग, अगर 3 ठोक देता है, अगर 3 ठोक देता है बैग, तो सिलेक्टिंग द प्रोवाइड द बैग, पहला बैग सिलेक्ट होगा, उसके बाद एक बॉल सिलेक्ट होगा। तो प्रोवाइड अगर 3 ठो बैग देता है, प्रोवाइड सिलेक्टिंग द बैग होगा 1/3। अगर 4 ठो बैग देता है, प्रोवाइड द सिलेक्टिंग द बैग 1/4। फिलहाल ये 2 ठो बैग दिया है, प्रोवाइड द सिलेक्टिंग बैग 1/2 आएगा। ओके, तो आपका एक तो इवेंट ले लीजिए, एक तो इवेंट ले लीजिए, सिलेक्टिंग बैक 1। ओके, और बी एक तो इवेंट ले लीजिए द्वारा सिलेक्टिंग योर बैक 2। ओके, अच्छा, उसके बाद बच्चों क्या है कि यहाँ पर किसको, ब्लैक बॉल को या रेड बॉल, आफ्टर बैक सिलेक्ट के बाद
रेड बॉल है तो ब्लैक बॉल किसको सिलेक्ट होता है, किसको सिलेक्ट किया है, रेड बॉल, रेड बॉल को सिलेक्ट किया। ओके, ये तो इसके बाद बच्चों आफ्टर सिलेक्टिंग द बैग, पहले बैग सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद जाके उसका बॉल सिलेक्ट होता है। तो आफ्टर सिलेक्टिंग द बैग तुमको बॉल सिलेक्ट करना है। यहाँ पर रेड बॉल वो सिलेक्ट कर रहा है, अगर ब्लैक बॉल हो तो ब्लैक बॉल होगा, रेड हो तो रेड बॉल होगा। तो फिलहाल ये रेड बॉल सिलेक्ट कर रहा है। तो ओके, ये एक इवेंट ले लीजिए, ये एक इवेंट सिलेक्टिंग रेड बॉल। ओके, ये लिखिए, हर इवेंट को लिखिए। ओके, तो पहला प्रोवाइड ऑफ द बैग 1/2 है, प्रोवाइड ऑफ द बैग 2 भी 1/2 है। अगर 3 बैग होता 1/3 होता। ओके, उसके बाद जाके रेड बॉल सिलेक्ट कर रहा है, बॉल बैग सिलेक्ट के बाद रेड बॉल सिलेक्ट कर रहा है, वो रेड बॉल सिलेक्ट कर रहा है। तो आफ्टर सिलेक्टिंग बैग 1 उसका रेड बॉल, बैग 1 का रेड बॉल आएगा 4, टोटल 8। ओके, और ये आफ्टर सिलेक्टिंग द बैग 2 उसका रेड बॉल, ये 2, टोटल 8। ठीक है, अच्छा, बैग 2 का रेड बॉल। ओके, बैग 2 का रेड बॉल, ये 2, टोटल 8। ओके, ये जो है इसका मीनिंग है, ये लिखिए, इसका मीनिंग भी आपको लिखना पड़ेगा। ये प्रोवाइड ऑफ द ई गिवन दैट ए, इसका मीनिंग है आफ्टर सिलेक्टिंग बैग 1, आफ्टर सिलेक्टिंग, लिखना पड़ेगा बच्चों, आफ्टर सिलेक्टिंग बैग 1 सिलेक्टिंग रेड बॉल। ओके, ओके, और ये वाला ये भी लिखना पड़ेगा, ये प्रोवाइड ऑफ द ई गिवन दैट बी। अगर ये स्ट्रेट लाइन करेंगे, इससे स्ट्रेट वर्टिकल लाइन करेंगे, और ये आता है आफ्टर सिलेक्टिंग बैग 2, आफ्टर सिलेक्टिंग बैग 2 सिलेक्टिंग रेड बॉल, सिलेक्टिंग रेड बॉल। ओके, अच्छा बच्चों देखिए, हमारा बेस थ्योरम किसी एक का ऊपर पूछा होगा। यहाँ पर 2 टोटल प्रोबेबिलिटी है, ये 2 प्रोबेबिलिटी है। बैग 1 सिलेक्ट करेगा और आफ्टर बैग 1 सिलेक्ट के बाद रेड बॉल सिलेक्ट करेगा, बैग 2 सिलेक्ट करेगा, आफ्टर सिलेक्टिंग बैग 2 का रेड बॉल सिलेक्ट करेगा। अच्छा, 2 प्रोबेबिलिटी है बच्चों। ओके, ये टोटल प्रोबेबिलिटी है, बैग 1 बैग 2। इसमें फेवरेबल बोले किसका, बैग 2 का रेड बॉल या बैग 1 का रेड बॉल, किसका पूछ रहा है, बैग 1 का। ये आपका फेवरेबल आउटकम है, ये आपका फेवरेबल आउटकम है। तो ये आपका बैग 1 सिलेक्ट करेगा, आफ्टर सिलेक्टिंग बैग 1 उसका रेड बॉल सिलेक्ट करेगा। और ये हमेशा उल्टा रहता है, ये हमेशा उल्टा रहता है। पहले ए आएगा, पहले बैग 1 सिलेक्ट करेगा, गिवन दैट उसका रेड बॉल सिलेक्ट करेगा, ये और ये हमेशा उल्टा रहता है। देन इसका आंसर देखिए बच्चों, इसका आंसर देखिए, इसका आंसर बच्चों ऐसा आएगा, ये फेवरेबल आउटकम है, ये 1/2 इंटू 4/8, और ये आपका 1/2 इंटू ये तो, हाँ ये आपका फेवरेबल आउटकम है। और फिर ये टोटल नंबर आउटकम 1/2 इंटू 4/8 प्लस 1/2 इंटू 4/8, 1/2 इंटू 2/8, ये आपका टोटल नंबर आउटकम है। 1/2 इंटू 4/8, 1/2 इंटू 2/8 टोटल नंबर। इसमें से ये फेवरेबल आउटकम है बैग 1 का रेड बॉल। ओके, ये पी। ओके, अच्छा इसमें 1/16 कॉमन ले लीजिए, पहले से काटकूट मत कीजिए, ये पहले से काटकूट मत कीजिए, आपका प्रॉब्लम हो जाएगा। मैं तुम बोलोगे सर 4/8 आप काटे क्यों नहीं, 2/8 काटे क्यों नहीं, काटकूट मत कीजिए पहले से, क्योंकि लास्ट को कॉमन ले में हेल्प होगा, पहले से काटकूट मत कीजिए। तो यहाँ पर ये 1/16, यहाँ पर 1/16 कॉमन ले लो जी, ये 4 रहेगा, 1/16 ये रहेगा, 2 रहेगा। ओके, और यहाँ पर 1/16 कॉमन ले लीजिए, ये 4 रहेगा, ये कट जाएगा, ये 4 कितना 6, 2/3। आंसर थोड़ा चेक कर लीजिए, ठीक है। और एक बात समझिए, यहाँ पर काटकूट मत कीजिए यहाँ पर, ओके, क्योंकि तुम लोग का कॉमन लास्ट को जाको कट जाएगा, जल्दी होगा आपका आंसर, ठीक है। और हमेशा कॉमन लेके कीजिए, आपका आंसर जल्दी बनेगा। ओके,
एग्जाम्पल 17 सीबीएसई क्वेश्चन लिखिए, यहाँ पर 3 बॉक्स है। ओके, क्वेश्चन अच्छी तरह पढ़िए। आप पहले खुद बनाइए। जब बच्चों देखिए एग्जाम्पल 17 देखिए, आप लोग बनाए डायग्राम। देयर इज ए 3 आइडेंटिकल बॉक्स, 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3। ओके, आओ। उसके बाद मुझे थोड़ा बोलिए क्या है क्वेश्चन। थोड़ा 3 बॉक्स है, उसके बाद बॉक्स 1 बोलो। 2 गोल्ड कॉइन, ये दोनों गोल्ड कॉइन है। हाँ, बॉक्स 2 में दोनों सिल्वर, दोनों सिल्वर है। हाँ, दोनों सिल्वर कॉइन। एक गोल्ड एक सिल्वर, और इसमें एक गोल्ड एक सिल्वर, एक गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन है। ठीक है, देन A person chooses a box at random and takes out of a coin. Hmm. If it is of gold, what is the probability that the other coin is also gold? अच्छा देखिए, यहाँ पर गोल्ड का ऊपर है और वो यहाँ पर इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, बोला है कौन सा बॉक्स को सिलेक्ट किया है। इनडायरेक्टली बोला है पहला भी गोल्ड सेकंड भी गोल्ड। कौन सा बॉक्स में है? ये फर्स्ट बॉक्स में है। ओके, तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन है। और ये सीबीएसई का क्वेश्चन देखिए, आप लीजिए। ओके, आप लीजिए। एक क्या एक इवेंट है, एक इवेंट क्या है, सिलेक्टिंग द बॉक्स 1। ओके, एक इवेंट है सिलेक्टिंग बॉक्स 1। ओके, ठीक है। नेक्स्ट बी एक इवेंट ये लिखिए, नहीं तो मार्क्स कटेगा। सिलेक्टिंग ये बॉक्स 2। ओके, सी एक इवेंट है सिलेक्टिंग ये बॉक्स 3। ओके, तो आपका ये प्रोबेबिलिटी ऑफ द ए 1/3, प्रोबेबिलिटी बी भी 1/3, प्रोबेबिलिटी सी भी 1/3 है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बात है, यहाँ पर ये बॉक्स सिलेक्ट के बाद वो बेस थ्योरम में बोला है वो गोल्ड को सिलेक्ट किया है। तो जैसे कि हम लोग का बैक में पहला बॉक्स, वो बैक प्रॉब्लम में अभी जो पहले से जो किए, क्या पहला वो बैक सिलेक्ट के बाद वो रेड बॉल सिलेक्ट किया था। यहाँ पर भी पहला बॉक्स सिलेक्शन होने के बाद वो गोल्ड को सिलेक्ट किया है। ये एक इवेंट सिलेक्टिंग द गोल्ड लिखिए, ये एक इवेंट सिलेक्टिंग द गोल्ड। ओके, ये एक इवेंट जो है सिलेक्टिंग द गोल्ड, सिलेक्टिंग द गोल्ड। ओके, अच्छा देखिए, ये आफ्टर सिलेक्टिंग द गोल्ड बॉक्स 1, उसका गोल्ड कितना, या आफ्टर सिलेक्टिंग द बॉक्स 1 पहला बॉक्स को सिलेक्ट किया, फिर उसी बॉक्स का गोल्ड को सिलेक्ट करेगा, उस हर बॉक्स का। ओके, तो ये बॉक्स 1 का गोल्ड 2/2। ओके, फिर बॉक्स 2 का गोल्ड 0/2, फिर ये बॉक्स 3 का गोल्ड दैट इज 1/2। अच्छा, हमारा यहाँ पर फेवरेबल आउटकम बॉक्स ए हो सकता है, बॉक्स बी हो सकता है, बॉक्स सी हो सकता है। ये हमारा फेवरेबल आउटकम हो सकता है। टोटल नंबर आउटकम, ये प्रोबेबिलिटी प्लस ये प्रोबेबिलिटी प्लस ये प्रोबेबिलिटी, ये हमारा टोटल प्रोबेबिलिटी होगा। ओके, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगा, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगा, बॉक्स ए का हो सकता है, ये टोटल प्रोबेबिलिटी बॉक्स ए का गोल्ड, ये बॉक्स बी का आफ्टर सिलेक्टिंग बॉक्स बी का गोल्ड, और ये बॉक्स सी का आफ्टर सिलेक्टिंग बॉक्स सी का गोल्ड। ओके, 10 मिनट के बाद फिर लिंक में आना है। ओके, बॉक्स सी है, ये आफ्टर सिलेक्टिंग द बॉक्स सी का गोल्ड। ओके, ये हमारा टोटल प्रोबेबिलिटी है, ये टोटल प्रोबेबिलिटी है। ओके, अच्छा, लेकिन यहाँ क्वेश्चन थोड़ा इनडायरेक्टली बोला है, वो बॉक्स 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 नहीं बोला है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी सिलेक्टिंग द गोल्ड अनदर आल्सो गोल्ड। कौन सा बॉक्स में पहला भी गोल्ड है सेकंड भी गोल्ड है। अरे पहला बोलो, यहाँ डायग्राम में इरेज कर दिया, कौन सा बॉक्स में पहला भी गोल्ड और सेकंड भी गोल्ड है, कौन सा बॉक्स में 2 गोल्ड है, वही तुम्हारा फेवरेबल आउटकम है। कौन सा बॉक्स में, बॉक्स 1।
बॉक्स वन में। ओके, क्वेश्चन थोड़ा इनडायरेक्ट बोला है कि यहाँ पर बोला नहीं कि बॉक्स वन का गोल्ड नहीं बोला है, वो बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी सिलेक्टिंग द गोल्ड अनदर बॉक्स अनदर ऑल्सो गोल्ड, पहला भी गोल्ड सेकंड भी गोल्ड, तो कौन सा बॉक्स में दोनों गोल्ड है, दैट इज बॉक्स है, ये आपका फेवरेबल आउटकम है। ठीक है, ये टोटल ये है फेवरेबल आउटकम है, मीन्स ये बॉक्स ए का गोल्ड पूछा है, पहला भी गोल्ड सेकंड भी गोल्ड, ये एक इवेंट है सिलेक्टिंग द गोल्ड। ओके, तो ये आपका फेवरेबल आउटकम है। ओके, और ये हमेशा उल्टा रहेगा, बॉक्स ए का सिलेक्ट करेगा पहला बॉक्स और ओके इसका गोल्ड। ओके, तो ये आएगा 1/3 इंटू 2/2। ओके, 1/3 इंटू 2/2। देखिए काटकुट मत कीजिए, बाद में कॉमन हो जाएगा। और ये टोटल आउटकम है 1/3 इंटू 2/2 प्लस 1/3 इंटू 0/2, ये 1/3 इंटू 1/2। ओके, तो ऊपर नीचे 1/6 कट जाएगा, ऊपर नीचे 1/6 कट जाएगा बच्चों, ऊपर नीचे आपका 1/6 कट जाएगा। ओके, तो यहाँ पर 1/6 कॉमन ले लीजिए, ये 2 रहेगा, ये 0 होगा, 0 इंटू 1 0 हो जाएगा और 1 रहेगा, 1/6 जाने के बाद 2 रहेगा, ये 0 रहेगा, 0/6 और ये 1/6 है तो चला जाएगा, ये रहेगा यहाँ पर 1/6 इंटू 2, ये वाले कट जाएगा, देन आएगा 2 बाई कितना, आंसर थोड़ा चेक कर लीजिए और पहले से कुछ काटकूट मत कीजिए, आंसर क्या है। अच्छा नेक्स्ट देखिए, इसी टाइप का क्वेश्चन देखिए, अगर इसी टाइप का क्वेश्चन मिसलानियस में एग्जाम्पल 33 बच्चों देखिए, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मिसलेनियस का, वो बैक प्रॉब्लम ही है। क्वेश्चन देखते ही आपको दिमाग में आ जाना है ये बैक प्रॉब्लम है, ये इंडस्ट्री प्रॉब्लम है, और ट्रूथ और झूठ का सभी प्रॉब्लम्स अलग अलग है, वो कैटेगराइज किया गया है। ओके, तो बनाइए एग्जाम्पल 33, ये पूरा बड़ा सा बॉक्स दे दिया है, बॉक्स 1 का, बॉक्स 2 का, बॉक्स 3 का, बॉक्स 4 का दिया है। ओके, और वो पूछ रहा है कि सिलेक्टिंग ब्लैक बॉल करेंगे, और वो भी बॉक्स 3 का आपका फेवरेबल आउटकम है। ओके, चलिए बनाते हैं। अच्छा बोलो, बॉक्स 1 में क्या है, 3 black ball, 3 ब्लैक बॉल, 4 white, 4 वाइट, 5 red, 5 रेड। ओके, इसी तरह बच्चों का मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 12 होगा। ओके, यहाँ पर हर बॉक्स का बोला है, लेकिन हर बॉक्स का मत बनाइए, और वो रेड बॉल का है, रेड बॉल का सिर्फ बॉक्स ए का बनाइए, ये बॉक्स ए बॉक्स बी बॉक्स सी बोला है, कोई भी एक बॉक्स का बनाइए, इतना बड़ा करने का टाइम नहीं है। बॉक्स ए का फेवरेबल ले लीजिए, रेड बॉल बॉक्स ए का। ओके, वो सभी का निकालने बोला है, बॉक्स बी का रेड बॉल, बॉक्स सी का रेड बॉल, वो फेवरेबल। हाँ, पहला हम बॉक्स सिलेक्ट करेंगे 1/4 1/4 1/4, फिर उसके बाद जाके हम रेड बॉल सिलेक्ट करेंगे हर बॉक्स का, और उसमें से फेवरेबल है बॉक्स ए। ओके, सिर्फ बॉक्स ए का रेड बॉल बनाइए, बॉक्स बी का भी है, लेकिन एक ही तो किसी का बनाए। ओके, ये बच्चों से बेसिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट बच्चों इंडस्ट्री प्रॉब्लम्स करेंगे, इसके बाद जल्दी बनाइए आप लोग, नहीं आ रहा है तो बोले मैं कर दूंगा। बच्चों ये बेस थ्योरम बहुत इजी है, वीक स्टूडेंट के लिए अच्छा है।
बच्चों बना दीजिए आप लोग, सिर्फ बॉक्स एक का निकालिए रेड वन। नेक्स्ट बच्चे हम करेंगे इंडस्ट्री प्रॉब्लम्स। देखिए नेक्स्ट बच्चे इंडस्ट्री प्रॉब्लम्स देखिए, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल 19। एग्जाम्पल 19 बच्चे देखिए, इंडस्ट्री प्रॉब्लम्स देखो, यहाँ पर फैक्ट्री में मशीन ए है, मशीन बी है, मशीन सी है और उनका प्रोडक्शन का एग्जाम्पल 19। ओके, यहाँ पर मशीन ए है, ओके, मशीन ए है और मशीन बी है और मशीन सी है। प्रोडक्शन ऑफ द मशीन है, पहला बोलिए प्रोडक्शन ऑफ मशीन है कितना परसेंट? देखो 25% में 25/100। ये प्रोडक्ट ऑफ द मशीन बी 35/100। 35/100। ओके, अगेन 40/100। 40/100 और ये ऐड करने से आपका 1 बनना जरूरी है। अगर ये 1 नहीं बन रहा तो क्या गलती है? ये पहला वाला ऐड करोगे 1 बनेगा। 40 ये कितना 35 है 60 100 हो रहा है, तो ये टोटल इसका ऐड करोगे तो 1 होना जरूरी है। ओके, अच्छा सुनिए, ये लीजिए, ये क्या है? प्रोडक्शन ऑफ मशीन है, प्रोडक्शन ऑफ मशीन है, ये लिखना जरूरी है। बी क्या है आपका? प्रोडक्शन ऑफ मशीन बी। ओके, सी क्या है आपका? प्रोडक्शन ऑफ योर मशीन सी। ठीक है, अच्छा, कुछ प्रोडक्शन के बाद हर मशीन का कुछ टूटता है। सपोज बोल्ट बनाते हैं तो बोल्ट बनने का 100% सभी नहीं होता है, कुछ टूट जाता है। तो यहाँ पर ये एक तो इवेंट ले लीजिए, क्या? डिफेक्टिव। ओके, डिफेक्टिव बोर्ड्स। ओके, ये एक इवेंट ले लीजिए, डिफेक्टिव बोर्ड्स। ओके, तो आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ मशीन ए, इसका मीनिंग है, इसका भी लिखोगे आप, आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ द मशीन ए डिफेक्टिव बोर्ड कितना है? ए का प्रोडक्शन के बाद कितना डिफेक्टिव हो जा रहा है? 5%, 5/100। ओके, आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ मशीन बी डिफेक्टिव बोर्ड्स 4/100। आफ्टर प्रोडक्शन मशीन सी डिफेक्टिव बोर्ड्स 2/100। ओके, और ये भी लिखोगे आप यहाँ पर, ये लिखोगे, नहीं लिखने से आपका कट जाएगा मार्क्स। ये क्या है लिखोगे, ये वाला क्या है लिखोगे, इसमें लिखोगे आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ मशीन है डिफेक्टिव बल्ब्स, ये भी लिखोगे। आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ द मशीन बी डिफेक्टिव बल्ब्स, ये भी लिखोगे। आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ द मशीन सी डिफेक्टिव बल्ब्स, ये लिखोगे, नहीं तो मार्क्स कट जाएगा। देखिए इसमें आपका कौन सा मशीन को वो फेवरेबल बनाया, मशीन ए को या मशीन बी को या मशीन सी को? मशीन बी का ये आपका फेवरेबल आउटकम बनाया, और ये बाकी सब टोटल आउटकम। ओके, ये आपका टोटल आउटकम है
कि प्रोडक्शन ऑफ प्रोवाइड द मशीन है आफ्टर मशीन ए का प्रोडक्शन इसका डिफेक्टिव, प्रोडक्शन ऑफ द मशीन बी आफ्टर बी का उसका डिफेक्टिव, प्रोडक्शन ऑफ द मशीन सी आफ्टर मशीन सी का इसका डिफेक्टिव। ठीक है, अच्छा ये आपका टोटल नंबर है, ये और ये आपका टोटल नंबर आउटकम है। इसमें फेवरेबल कौन है? मशीन बी का, आपका मशीन बी और उसका डिफेक्टिव आपका फेवरेबल है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द मशीन बी आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ द मशीन बी इसका डिफेक्टिव। ये आपका मशीन बी आपका फेवरेबल है। और एक बात है, ये और ये आपका ये रहता है मशीन बी गिवन दैट डिफेक्टिव। देखिए मशीन बी गिवन दैट डिफेक्टिव, बी गिवन दैट ई। ओके, ये थोड़ा लाइट गिर रहा है, बी गिवन दैट ई आएगा। ठीक है, आओ ये बी गिवन दैट ई। ओके ठीक है, तो वहां पर लिख दीजिए। ओके हाँ, अब देखिए पूरा लिखिए। ये ए का आएगा, कोई कुछ मत कीजिए क्योंकि बाद में सब कॉमन ले कर जाएगा, कुछ काटपुट मत कीजिए। ये बनेगा 25/100 इंटू 5/100, 2500 इंटू 5/100। ये बनेगा 35/100 इंटू 4/100। ये बनेगा 40/100 इंटू 2/100। ठीक है, ये इंटू ये इंटू ये इंटू ये। इसमें फेवरेबल कौन है? मशीन बी का, दैट इज कितना? 35/100 इंटू 4/100। ये आपका फेवरेबल है। ओके, तो बच्चों बनाइए, कितना है आपका आंसर? आपका आंसर कितना है? देखिए 28/16। इसमें कॉमन ले लीजिए, ये कट जाएगा, ये कट जाए, कॉमन ले लीजिए। 1 में नहीं 4 जीरो कॉमन ले लीजिए, 35 इंटू 4। यहाँ पर भी 1 में 4 जीरो, ये कॉमन ले लीजिए। ये 25 इंटू 5 प्लस 35 इंटू 4 प्लस 40 इंटू 2। ये कॉमन लीजिए ऊपर नीचे और ये काट दीजिए ऊपर नीचे। 1/1 में 4 जीरो कॉमन लेके काट दीजिए। ओके, ये 30 ये आएगा 77, 140 आएगा। ये 125, ये 140 और 80 कितना आ रहा? देखिए नीचे चार्ट के कितना है? 0, ये 5। ओके, 8 4 12, 14 1 तो 2 345 से काट कूट कीजिए, कितना आया? 28/69। 28/69। ओके, तो इसी तरह बनाए क्वेश्चन, इसी तरह बनाए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 बनाए इसी तरह। क्वेश्चन नंबर 8 एक तो बनाएंगे इसी तरह, और एक क्वेश्चन भी है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 11 डिट्टो उसी तरह बनेगा। 8 और 11 बनाइए, क्वेश्चन नंबर 8 और 11। ये 11 नंबर बनाइए, उसी तरह होगा। और क्वेश्चन नंबर 8 भी बनाइए, ये क्वेश्चन नंबर 8 भी बनाए, दोनों डिट्टो होगा, बनाइए।